जिनको जहाँ जिस जिस पे शंका है उनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, और जो भी स्टेक होल्डर्स इस घटना से जुड़े हुए हैं, चाहे हॉस्टल संचालन के लोग हों या अस्पताल के लोग हों जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है, या वे अधिकारी जिन्होंने गुमराह करने की कोशिश किया, बचाने की कोशिश किया, जिन्होंने पीड़ित परिवार को लोभ लालच देने का कोशिश किया, डराने की कोशिश किया, सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी और इसी के माध्यम से सीबीआई कोशिश करेगी कि गुनहगार तक पहुँचे। मैं तो ये कहूँगा कि इस स्टेज में, जिस स्टेज में ये केस है, इस स्टेज में ये बात अलग है कि बिहार सरकार की नीयत हो सकती है कि मामला बहुत पब्लिक ह्यूमन क्राइम में आ गया है, इसलिए इसको सीबीआई को दे दो, लेकिन सीबीआई ही प्रीमियर एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि मामला के तह तक सीबीआई जाएगी। कितना जा पाती है ये समय बताएगा, लेकिन प्रीमेच्योरली ये समझ लेना कि नहीं जांच होगी, ये भी उचित नहीं है। सर, कल एक रिपोर्ट आई है डीजीपी की तरफ से और सीआईटी की तरफ से कि बड़ा पुराना स्पर्म है जो कपड़ा दिया गया है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, एज एडीजी हिमाचल प्रदेश, आपको एक्स एडीजी मोनिका लिवेस्की और बिल क्लिंटन का एक मामला था, आपको याद होगा, उसमें भी बड़ा पुराना केस खुला था, तो एकदम बिल क्लिंटन फंसे थे उसमें। क्या सीबीआई और सीआईडी के पास ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई किसका था, कब का था, क्यों टाला जा रहा है? देखिए, जहाँ तक बिहार पुलिस की बात है, आपको इनका मंशा पता है। बिहार पुलिस लीपापोती करना चाह रही है, सर ने भी बताया। लेकिन जहाँ तक सीबीआई की बात है, उनके पास वो प्रोफेशनलिज्म है और वो टेक्निकल नो हाउ है जिसके द्वारा जो भी स्पर्म के निशान मिले हैं गारमेंट्स में, उसके आधार पर कल्प्रिट तक पहुंचा जा सकता है। ये संभव है, ये टेक्निकली पॉसिबल है। इसलिए अभी पूरे हताशा की ज़रूरत नहीं है, ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि इस केस में अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे। उम्मीद किया जा सकता है कि अगर सीबीआई ने केस ले लिया तो ज़रूर कुछ इसमें से निकल के आएगा। वैसे तो राज्य सरकार की और बिहार पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है। ये तो अच्छा संयोग कहिए कि ये मामला प्रशांत किशोर जी के संज्ञान में आया और वो जहानाबाद गए और इस मामले को आप लोगों ने भी मिलजुल कर हाईलाइट किया, तब जाके एसआईटी का गठन हुआ और मामला कम से कम इस स्टेज में आया है कि बिहार सरकार मजबूर हुई है इस मामले को सीबीआई तक देने की। फिर सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि यदि सीबीआई ने केस ले लिया, अभी आपने कहा, हाँ, यदि, क्या केस सीबीआई नहीं लेगी? राज्य सरकार द्वारा अगर कोई रिकमेंडेशन जाता है केस लेने के लिए, तो सीबीआई के लिए ये मस्ट नहीं है कि सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट ही करे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका वजह बताता हूं। सीबीआई के पास टोटल मैन पावर ही 7,000 है, 7,000 ही टोटल पूरे देश में। तो उनके पास बहुत बड़ा वर्क फोर्स नहीं है, इसलिए कई बार सीबीआई, हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, हम पहले से ही ज़्यादा केसेज में कमिटेड हैं, इसलिए मना भी कर देती है। तो ये अंतर होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेफर्ड केस में। लेकिन अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा रेफर किया गया होता तो उस केस में सीबीआई के लिए मैंडेटरी होता इस केस को इन्वेस्टिगेट करना। इस केस में केंद्र सरकार सीबीआई से पूछेगी, ओपिनियन लेगी। सीबीआई अगर कहती है कि हाँ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब केंद्र सरकार इसको ऑर्डर करेगी इन्वेस्टिगेशन का, या केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई है, केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई पर दबाव भी बना सकती है। लेकिन केवल राज्य सरकार की चिट्ठी के आधार पर सीबीआई इस केस को लेगी ही लेगी, ऐसा नहीं माना जा सकता है। और कुछ पूछना है तो? कुछ नहीं निकला है, किसी का भी आरोप नहीं आया, किसी का डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि प्रोफेसर रामबली जी ने अभी बताया कि बिहार पुलिस का रवैया ढुलमुल है और वो केसेस को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। अगर सही लोगों का डीएनए लिया जाएगा जो उसमें संलिप्त रहे हैं, तभी तो डीएनए मैच होगा। अगर 10 ना 100 निर्दोष लोगों का डीएनए ले लिया जाए तो वो तो डीएनए मैच करेगा ही नहीं। तो जिस तरह से घटना चक्र हुआ है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, शुरू से ही बिहार पुलिस का रवैया ढुलमुल रहा है।
पहले पटना पुलिस ने लीपापोती करने का प्रयास किया, फिर जब प्रशांत किशोर जी जहानाबाद गए और वहाँ से मामला को हाईलाइट किया गया, तो उस दबाव में एसआईटी का गठन किया बिहार पुलिस ने। हम लोगों को संतोष हुआ इस बात का कि अब एसआईटी में सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान में मामला आया है और उन्होंने पहल करते हुए एसआईटी का गठन किया है, तो ज़रूर अब न्याय होगा और दूध का दूध और पानी का पानी साफ इसमें से निकलेगा। लेकिन एसआईटी ने भी इस पे उचित प्रोफेशनली इस पर कार्रवाई नहीं की और सुनने में आया कि एसआईटी के लोग भी जो पीड़ित परिवार है उनको ये मनाने में बिजी रहे कि इस मामले को आत्महत्या मान लो और मामले को रफा दफा करो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एसआईटी का गठन किया जा रहा है, आप मामले के तह तक जाने के बजाय उसको आप सुलभ करने में लगे हुए हैं। रेप और हत्या एक ऐसा संगीन जुल्म है, ये व्यक्ति के खिलाफ नहीं, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और अगेंस्ट स्टेट। आप देखते होंगे कि इस तरह के मामले जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो होता है कि नाम होता है बनाम, और बनाम स्टेट ऑफ बिहार या बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो क्राइम हुआ है ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, अगेंस्ट स्टेट ऑफ बिहार है और इसको रफा दफा नहीं किया जा सकता। अगर कोई एजेंसी इसको रफा दफा करने का प्रयास कर रही है तो बिल्कुल ही अवैधिक भी है और अनैतिक भी है। एसआईटी का जो रवैया है ये पूरी तरह से निंदनीय है और बीच में सुनने में आया कि सीआईडी के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको भी लगाया गया है इसको इन्वेस्टिगेट करने में और साक्ष्य को इकट्ठा करने में। लेकिन अभी आज पता चला कि मामले को सीबीआई को रेफर किया जा रहा है। जेपी सिंह जी, अभी तक सिर्फ सम्राट चौधरी के ट्वीट के माध्यम से ये खबर मिली है कि सीबीआई को कोई पत्र अभी तक मीडिया को कि सीबीआई को इंक्वायरी सौंप दी गई। ये सम्राट चौधरी सिर्फ अपने ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी के भी बड़े रूल्स हैं, उसमें कोई एक डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री से लेके कैसे आएगा, पूरी जानकारी मीडिया को दे, क्योंकि आप एडीजी खुद रहे। देखिए, सीबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन्स के तहत आती है। उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, उसके अंडर में आती है। और यूजुअली जो डीओपीटी होता है वो पीएमओ ऑफिस से अटैच होता है। तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि सीबीआई डीओपीटी के अंडर में होती है और डीओपीटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करता है। तो ये तो भारत सरकार में सिस्टम है। सीबीआई कई प्रकार के केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किन किन तरह के केसेज वो ले सकती है। मैं सोनाली आनंद और जन स्वराज का सभी पूरा टीम आपका स्वागत करता है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जेपी सिंह जी जो कि पूर्व एडीजी पुलिस रहे हैं और साथ में रामबली सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस वार्ता को हम आगे बढ़ाएं, कुछ बातें कहना बहुत ही ज़रूरी है। जिस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बिहार में हाल में हुई घटना जो नीट छात्र के साथ दुष्कर्म किया गया, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और बिहार पुलिस का या बिहार प्रशासन का क्या रवैया रहा इसके प्रति, इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। और जिस ढंग से आपने इस मुद्दे को उठाया, पूरे प्रेस के साथियों ने उठाया, पूरा बिहार आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता है और आगे आपसे अपेक्षा रखता है कि आप इस मुद्दे को तब तक जिंदा रखेंगे जब तक इसे पूरा न्याय नहीं मिल जाता। आज जो भी प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है कि आज सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, ये शायद जनता का संतोष देने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और शायद इसे एक अच्छा कदम माना जाए। लेकिन साथ में ये प्रश्न भी उठता है कि आज तक बिहार पुलिस की जो कार्यशैली रही या फिर जब उनकी संवेदना रही, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो क्या जो भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्या हमें सीबीआई केस की जांच की ही अपेक्षा रखनी चाहिए? क्या बिहार पुलिस कोई भी काम नहीं करेगी? या फिर अगर ऐसे जैसा हम सुनते हैं कि बिहार में हर रोज ऐसी कई न कई घटनाएं घटती हैं, हर जिले से कई ऐसे गंभीर मामले सामने आते हैं, क्या हम हर बिहार
के वासियों को सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ेगी, बिहार पुलिस से हम कुछ भी अपेक्षा ना रखें। तो ये आज का बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी बात को आगे ले जाते हुए हम इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगी कि अभी मैं माइक रामबली सर को दे रही हूँ और इस पे वो बहुत डिटेल तरीके से और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे।